सैन ने सब सच बोला है? नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है उनकी बात, रोहित ने बोला है, कनाडा से जुड़े हैं। नासिर हुसैन ने सब बोला प्रोपेगेंडा करता, वो हमें कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिकॉज नासिर हुसैन ने क्या बोला, नासिर हुसैन ने बोला कि दुनिया में सबकी वही अहमियत होनी चाहिए, हर क्रिकेट बोर्ड की वो अहमियत होनी चाहिए, और इंडिया अगर 1 महीना पहले कहे कि मेरा वेन्यू बदलो तो आईसीसी क्या बदलता कि नहीं बदलता, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ वही रूल हो जो इंडिया के साथ हो, और वही रूल हो जो पाकिस्तान के साथ हो। नासिर हुसैन जबरदस्त, वाह, स्पीड नो डाउट, और उनकी बात में दम है भाई, सारे बोर्ड बराबर होने चाहिए। मैं सिर्फ एक दो छोटी सी मेरी बातें मैंने ट्वीट भी किया है, निखिल को याद होगा। दूसरे को लेक्चर देना बड़ा आसान है, मेरे लिए भी, नासिर के लिए। कौन है नासिर हुसैन? वो कप्तान जिसने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में कहा था और मॉरल ग्राउंड हम नहीं जाएंगे जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप का मैच खेलें। वही मैं पूछ रहा हूं, नहीं, पर वो ये कह रहे हैं उसका जो भी, अगर हमने फैसला लिया तो जो पनिशमेंट है सो है, सबको बराबर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमारे साथ जो है अब ये ज्यादा सियाना बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो वीडियो बयान नासिर हुसैन का आया उसमें नासिर हुसैन ने जिम्बाब्वे टूर ना जाने की बात भी की थी। खुद उसने कहा था कि मैंने भी एक वक्त में ये कुछ किया है और सजा बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक बोर्ड को सबसे ज्यादा फेवर करो और बाकी बोर्ड्स को आप पूछो तक ना। और पाकिस्तान के मौकफ की मुकम्मल हिमायत किया उन्होंने। अब इनको तकलीफ हो रही है कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटिंग चेहरे क्यों खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। और ये सिर्फ नासिर हुसैन नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार क्रिकेटर्स अब खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बीसीसीआई का बुत था ना, वो पाकिस्तान ने कर दिया पाश। पहले वो ट्रॉफी वाला मामला लटकाकर दुनिया को एक मैसेज पहुंचाया कि टक्कर ले सकते हैं, ये जो बहुत बड़े चौकीदार बने हुए हैं, थानेदार बने हुए हैं, इन्हें आप आराम से जेर कर सकते हैं। और अब ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मुद्दा है, इस पर अब पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब दुनिया भर के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के साबिक कप्तान तक बोलना शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि भारतीयों को तकलीफ है कि अब दुनिया बोलने लग चुकी है, पाकिस्तान की हम जुबान हो चुकी है। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए भारतीयों को तकलीफ कितनी पहुंच रही है। अब पनिशमेंट के लिए कुछ किया, आईसीसी बीसीसीआई ने गलत किया, नासिर हुसैन सही, लेकिन इंग्लैंड की ललकार, किसकी जीत किसकी हुई हार। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर बवाल मचा हुआ है, और अब इसमें एक तो पता नहीं इस एंकर में कौन सा ऐसा कीड़ा है कि ऐसे 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 होता रहता है। नासिर हुसैन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, ने भी एक बयान दिया है और इस मुद्दे को और भड़काया है, और उसमें बयान में उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को गलत बताया है। लेकिन यहां पर जो सवाल उठता है, नासिर हुसैन ने तो अपना जो बयान दिया था दे दिया, अब जो सवाल ये उठता है कि कौन सही है कौन गलत है, कि आईसीसी बीसीसीआई गलत है या फिर नासिर हुसैन गलत है। आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नासिर हुसैन ने जो कहा है उसके सारे स्टेटमेंट एक एक करके बताता हूं कि उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले उन्होंने कहा बांग्लादेश का फैसले पर अड़े रहना एकदम सही है, यानी कि कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो फैसला लिया और उस पर वो अड़े रहे, बांग्लादेश ने एकदम ठीक किया। ये नासिर हुसैन का कहना है। तुम क्या बांग्लादेश के चाचा लगे हुए हो? आप समझ रहे हो क्या हुआ है उस एशिया कप में? क्या हुआ है उस एशिया कप में? ये जो सब कुछ है ना आज, ये उसी दिन का नतीजा है। पूरा एशिया कप जो आप खेलने गए प्लेयर्स, इन्हें एशिया कप नहीं भूलता और ना भूलेगा कभी, क्योंकि शुरुआत ही वहां से हुई है। जो ट्रॉफी वाला मामला हुआ अभी तक उस पर रोते दिखाई दे रहे हैं। चलो हाथ नहीं मिलाए उनसे, मुद्दा बन गया भाई, ठीक है। लॉस ऑफ द गेम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तेल लेने कोई वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो प्लेयर्स का अपना इंडिविजुअल चॉइस हो, ठीक है, बट उसके बाद वहां पर जो हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान भी करने लग गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हरकतें करने लग गए। उसके बाद फिर क्या है, फिर भी आप खेलते रहे पब्लिक सेंटिमेंट से, उसके बाद भी आप सेंटिमेंट से खेलते रहे। यही बीसीसीआई के लोग हैं जो बोलते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहसिन नकवी को हम घसीट के लेकर आएंगे पाकिस्तान से आईसीसी, फिर और उनको या एसीसी, और फिर उनको धक्के मार के निकालेंगे आईसीसी और एसीसी दोनों से। क्या जरूरत है बोलने की, क्या जरूरत है जो आप कर नहीं सकते हो? बोलते कि हम एजीएम में नहीं जाएंगे जी, वहां पे हमने उनको लिख के दे दिया है कि अगर ढाका में मीटिंग होगी तो नहीं जाएंगे बीसीसीआई वाले। नहीं, हमने तो ये भी सुना कि माफी मांगी है कि मोहसिन नकवी ने माफी मांगी है। हाँ बताओ। हमने नहीं चला, नहीं हमने नहीं चला, सुना मैं कह रहा हूं, हमने किसी और यार इंडियन क्रिकेट के पीछे ये सब क्यों दौड़ते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडियन क्रिकेट ने ऐसा क्या किया कि हमें फाइन कर दिया था? चलो मुझे जवाब। नहीं, इंडियन क्रिकेट को फाइन तो नहीं करा। उन्होंने कहा ना कि भाई, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने हाइब्रिड इंडिया को दिया, लेकिन उस वक्त तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड था और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी मतलब चल रहे थे। आज होता ना ईसीबी, आज उनको भी बैन लग गया होता। ये गुंडाई इन्होंने बड़ी की है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान से भी लोग पूछ लेना और इंडिया से पूछ लेना। हमारी टीमें जाती थी ना इंग्लैंड 90s तक, कोल्ड मीट मिलता था इनको लंच में खाने के लिए ग्राउंडों में। नहीं, बट ये सैंडविच मिलते थे। वो ठीक है, बट ये फिर व्हाट अबाउट, मैं क्या कह रहा हूं, जो इंग्लैंड ने किया वो आज भी गलत है। और अब गावस्कर साहब ये सब कहते हैं गलत है, मैं भी कहता हूं गलत है। इंग्लैंड वाज अ बुली, इंग्लैंड ने सबको बुली किया उस वक्त, सबको किया, मैं बिल्कुल। तो तब क्या हम खड़े नहीं हुए कि हमारे साथ आप गलत कर रहे हो? गलत है जो बात गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। एक ओवरऑल पिक्चर दी और मैं इंग्लैंड गलत था उस वक्त। अभी आपस में लड़ते आपको दिखाई देंगे, अभी वे शुरू हो चुके हैं। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे एक दूसरे के गुरबानों तक इनके हाथ आएंगे कि फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। अब ये जो निखिल नाज है, एक सेंसिबल सहाफी है और अच्छे क्वेश्चन उसने नजम सेठी के साथ इंटरव्यू में भी किए थे और जवाब भी सुना था। अब विक्रांत गुप्ता और सुशांत मेहता की तरह चवले नहीं मारता, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और जहां पर गलती होती है वहां पर मानता भी है। और इसका अब ये कहना है कि उस वक्त अगर इंग्लैंड बुली करता था तो तब वो गलत था। अब अगर बीसीसीआई ये सब कुछ कर रहा है तो बीसीसीआई गलत है, मानो इस बात को।
दुनिया क्रिकेट की तब भी नहीं थी, और अगर वो इंसान कह रहे हैं कि आइडियल दुनिया आज भी नहीं है, मैं अग्री करता हूं कि आइडियल दुनिया आज भी नहीं है, बट आइडियल दुनिया तो तब भी नहीं थी जब नासिर हुसैन वो कप्तान थे जिन्होंने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जाके अपने प्लेयरों को कहा था कि मॉरल ग्राउंड्स पे हम एक कमजोर जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे। जिम्बाब्वे भी कमजोर ही था ना, रॉबर्ट मुगाबे वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स एंड यू एक्सप्लॉइटेड दैट। आपने क्या किया? स्टेटमेंट दे दीजिए, नहीं दे ना, नासिर हुसैन कप्तान थे ना जब जिम्बाब्वे नहीं गया इंग्लैंड। आप मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज 1996 एंड न्यूजीलैंड 2003 केन्या, तीनों के पास वाजिब सिक्योरिटी रीजंस थे। इंग्लैंड के पास कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के लिहाज से वाजिब वो था इनके पास? मुझे बता दीजिए। अब नासिर हुसैन मुझे ये बताए, बंदा ये जो अपने आप को बहुत ज्ञानी बनता है, चश्मा लगा के, बाल खत्म हो चुके हैं इनके, इन्होंने बोला कि बांग्लादेश जो फैसले पर अड़ा रहा उसने ठीक किया। भाई आईसीसी ने कौन से नियम का पालन नहीं किया? क्या खतरा था बांग्लादेश को हिंदुस्तान में आने का? अगर भारत मना करता तो आईसीसी क्या करती? साथ ही इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश ने मना करा आईसीसी ने उनको हटा दिया, अगर भारत मना करता तो आईसीसी क्या करती? ये इन्होंने बोला। तुम्हारी तरह तुम तो कहां के, हिंदुस्तान में जन्म है इनका, इनको इंडिया से दिक्कत हो गई है। पता नहीं क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का इनका कौन से एंगल का प्रेम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ रहा तो कमेंट करिएगा। आगे बढ़ो। एक स्टेटमेंट इन्होंने और दिया कि हाथ ना मिलाना बिल्कुल गलत था। वो जो एशिया कप में हैंडशेक नहीं किया, एशिया कप में ट्रॉफी नहीं ली, इन्होंने कहा बहुत गलत किया टीम इंडिया में। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, गोली का इशारा सही था, प्लेन का इशारा सही था? वो साहिबजादा फरहान ने जो गोली मारने का इशारा किया था, अब इन चचा से पूछो वो ठीक था? हाँ, इस चचा से पूछो वो ठीक था। शुरू किसने किया था? तुमने शुरू किया था। और फिर उसी मैच के बाद, हाथ ना मिलाने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको डेडिकेट किया था? आर्म्ड फोर्सेस को। जब पॉलिटिक्स तुमने शुरू की थी तो पाकिस्तानियों ने तो जवाब दिया था अगले मैच में, तो फिर बर्दाश्त करते। खुद गए, माफी मांग ली है। नहीं, और खुद गए वहां पर, और ये लोग खुद गए और खुद ही बता रहे हैं कि जी हमने वहां पे क्या झंडे गाड़े। और यार, और अब क्या हुआ? और बाय द वे उस दिन के बाद आपको बोल दिया गया मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ चुपचाप। कुछ नहीं होगा ना उसके बाद उसके बाद पूछ लो बीसीसीआई को कुछ, जी वी आर नॉट इन द लूप, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम जी आईसीसी के साथ खड़े। और आईसीसी के साथ खड़े हो तुम, क्या कर रहे हो? आईसीसी क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो? आज क्या है बीसीसीआई ने, भाई इंडिया एक ही टीम कौन अनाउंस करेगा? कौन करेगा ना? नहीं, बीसीसीआई करेगा ना। 16 का था बीसीसीआई। आज शाम को 5 बजे मैच है, दोपहर में आप टीम अनाउंस कर रहे हैं। 6 दिन पहले बन गई थी। अंदाजा लगाइए, अब भारत के सहाफी बीसीसीआई पर बरस रहे हैं। ऐसा डेंट डाला है हमने, ऐसे इनके गुरूर को खाक में मिलाया है, और ये सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है और डटा रहा है। कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए देखे जाएंगे। और इसी तरह मिलना चाहिए था हमें आज से 5-6 साल पहले, जब रमीज राजा का दौर था या नजम सेठी का दौर था। तब अगर हम इनके साथ इस तरह मिलते तो अब बहुत से मामला सेटल हो चुके होते। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त मोहसिन नकवी इनके ख्वाबों में भी आकर इन्हें डराता है, और ये भारतीय उससे थर थर कांप रहा है। सुन लिया आपने सारी कन्वर्सेशन के बीसीसीआई के बारे में। अब क्या इर्शाद